राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के रण में किसकी होगी जीत, किसके सर पर सधेगा जीत का सहरा, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन अभी वोटों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही राजनेताओं के दिलों की धड़कन भी तेज हो चुकी है। सबकी निगाहें सबसे हॉट सीट रही खींवसर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की दिलों की धड़कन इस सीट को लेकर बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा इस सीट पर अगर किसी को लेकर चिंता सता रही है तो वो आरएलपी और बीजेपी दोनों ही पार्टी है, क्योंकि आरएलपी का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। वहीं बीजेपी के लिए भी ये अब प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका और उनकी लड़ाई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल अगर बात करें आरएलपी की तो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल इस सीट पर चुनाव लड़कर मैदान में थी। और अगर बीजेपी की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने रेवतराम डांगा पर दांव खेला था और उन्होंने इस चुनावी मैदान में जमकर प्रचार भी किया था। 13 तारीख को मतदान हुआ था और आज परिणाम आने वाला है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या आरएलपी इस सीट पर कब्जा जमा पाती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें तो वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि खींवसर आरएलपी का गढ़ है, यानी कि आरएलपी की राजधानी बता रहे हैं वो खींवसर को। और उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारी राजधानी है, हम जीत कैसे नहीं दर्ज करेंगे। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस पूरी सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। चुनाव से पहले, यानी कि चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी दोनों ही पार्टियों ने यहां पर जमकर प्रचार किया था। वही अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिष्ठा इस सीट के ऊपर दांव पर लगी हुई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी ही जीतेगी और अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा और बाल भी मुंडवा लूंगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार चिकित्सा मंत्री को अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इस सीट के ऊपर बीजेपी और आरएलपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कभी बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं पर आरएलपी भी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अभी नतीजा पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 1 बजे तक धीरे धीरे स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी, जिसमें यह पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसके नाम पर हुई है और किसने जीत का परचम लहराया। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में तो जीत का जश्न भी मनना शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ऐसे में बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं पर बयान भी सामने आने लगे हैं जहां पर बीजेपी कह रही है कि हम जरूर जीतेंगे। वहीं आरएलपी की बात करें तो आरएलपी भी कह रही है कि हमारी जीत होगी, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और यही कारण है कि भरपूर लोगों ने यहाँ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब नतीजा आपके सामने जल्द होगा। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है।